राधे राधे मित्रों। तो मित्रों आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों आप लोग देखेंगे कि देवी सीता कहती है, हे महादेव, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि त्रिजटा का स्वप्न सत्य हो जाए, श्री राम रावण को पराजित कर दे और शीघ्र ही हमारा पुनर्मिलन हो जाए। और तभी स्त्रियां आ जाती हैं देवी सीता के समक्ष और देखती और कहती हैं देवी सीता से, ये क्या, त्रिजटा ने कहा था कि वो तुम्हें विवाह के लिए सज्ज कर देंगी, तो अभी तक तुम सज्ज क्यों नहीं हुई। और पूछती हैं स्त्रियां, त्रिजटा कहाँ है। और फिर त्रिजटा कहती हैं स्त्रियों से, मैं यहाँ हूँ। और फिर स्त्रियां कहती हैं, हमने तुमसे कहा था ना, यदि तुमने सीता को सज्ज नहीं किया विवाह के लिए तो तुम्हें लंकापति रावण का क्रोध झेलना होगा, वो अवश्य ही तुम्हें दंडित करेंगे। और फिर त्रिजटा कहती है, मैं किसी भी प्रकार का दंड सहने के लिए सज्ज हूँ। और कहती है त्रिजटा, किंतु तुम लोगों को इसी क्षण यहाँ से जाना चाहिए और अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। और फिर तभी ये सुनकर स्त्रियाँ कहती हैं त्रिजटा से, का अंतिम संस्कार करना है। और फिर त्रिजटा कहती हैं, उसी का जिससे इंद्र भी डरता है, लंकापति रावण का गर्व, लंका का युवराज, मेघों के नाथ वाला इंद्रजीत मेघनाथ मारा गया। और फिर स्त्रियां ये सुनकर कहती हैं, यह असंभव है। और फिर त्रिजटा कहती हैं, यही सत्य है, श्री राम और लक्ष्मण सुरक्षित हैं और लक्ष्मण ने ही मेघनाथ का वध किया है। और फिर तभी देवी सीता भी प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर आगे कहती हैं त्रिजटा, अब लंकापति रावण स्वयं रणभूमि में उतर रहे हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि त्रिजटा बताती हैं, युद्ध का अंतिम चरण आरंभ होने वाला है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं कृष्ण से, तो लक्ष्मण ने तो मेघनाथ का वध कर दिया था, तो रावण का क्या हुआ, त्रिजटा का स्वप्न साकार हो पाया क्या। और फिर तभी सुभद्रा पूछती हैं, हाँ भ्राता बताइए ना, रावण और श्री राम के युद्ध में क्या हुआ। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, अंत में विजय धर्म की ही हुई, लंकापति रावण उसके अहंकार का नाश हो गया। ऐसा युद्ध संसार के समक्ष आया जिसकी संसार ने कोई कल्पना भी नहीं की थी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्री राम कहते हैं रावण से, ए अहंकारी रावण, आज तेरा अंत निश्चित है, निर्दोष सीता का अपहरण करके जो पाप तूने किया है उसका दंड तुझे मिलकर रहेगा। और फिर रावण प्रसन्न होकर कहता है, तुम दोनों भाइयों का शीश काटकर मैं उस सीता के सामने फेंकूंगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री राम और रावण के मध्य युद्ध आरंभ हो जाता है और युद्ध हो रहा होता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि त्रिजटा कहती हैं स्त्रियों से, ये ले जाओ, क्योंकि सीता अब रावण के लिए कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि इस युद्ध में श्री राम की विजय होगी। और फिर स्त्रियां कहती हैं, राम इस युद्ध में कभी भी विजय नहीं हो सकता। और तभी सूचना आती है और बताया जाता है कि मुझे अभी सूचना मिली है कि युद्ध भूमि से कि लंकापति रावण का एक भी बाण राम को आहत नहीं कर पाया। और फिर तभी त्रिजटा कहती हैं स्त्रियों से, तो तुम दोनों अभी भी विवशता पूर्वक सीता को विवाह के वस्त्र पहनाना चाहती हो। और फिर तभी सभी स्त्रियां देवी सीता से क्षमा मांगती हैं और कहती हैं, हमें पत्नी व्रत की शक्ति का अनुमान हो गया है, युद्ध में श्री राम की विजय आप ही के कारण हुई है देवी सीता। और फिर देवी सीता स्त्रियों से कहती हैं, मुझे तुमसे कोई भी गिरानी नहीं है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र ये युद्ध समाप्त हो जाए और मेरा और श्री राम का पुनर्मिलन हो जाए। और फिर त्रिजटा कहती है, वो क्षण दूर नहीं देवी सीता, श्री राम द्वारा रावण का वध निश्चित है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री राम रावण का अपने बाण से सर काट देते हैं, किंतु रावण का पुनः से निकल आता है। और फिर रावण कहता है श्री राम से, अब कौन सा बाण शेष है, चलाओ। और फिर श्री राम बाण चला के रावण का अंत कर देते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण बताते हैं सुभद्रा और राधा को अंततः देवी सीता और श्री राम का पुनर्मिलन हुआ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री राम और लक्ष्मण देवी सीता के समक्ष जाते हैं और फिर देवी सीता श्री राम के हृदय से लग जाती हैं
और लक्ष्मण देवी सीता के चरण स्पर्श करते हैं और हाथ जोड़कर देवी सीता के समक्ष बैठे होते हैं और कहते हैं, क्षमा करना माता, बहुत बड़ा अभागा हूँ मैं कि मेरे रहते हुए भी आपको 13 महीनों तक यहाँ कष्ट सहते रहना पड़ा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि लक्ष्मण कहते हैं देवी सीता से, यदि मैं आपका सारा कष्ट दूर कर पाता तो कितना अच्छा होता। और अत्यंत दुखी हो रहे होते हैं लक्ष्मण। और फिर तभी देवी सीता कहती है लक्ष्मण से, उठो। और फिर देवी सीता कहती है आगे लक्ष्मण से, अंधकार चाहे कितना भी गहन क्यों ना हो, रोशनी की मात्र एक किरण उसे मिटा देती है। मेरी आशा की किरण मेरे साथ थी, मेरी हर एक कठिनाई में उसने मेरा साथ दिया। और फिर लक्ष्मण पूछते हैं, वो किरण कौन थी माता? और फिर देवी सीता आवाज देती है, त्रिजटा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि त्रिजटा आती हैं और श्री राम के चरण में गिर जाती हैं। और तभी श्री राम और लक्ष्मण देख रहे होते हैं त्रिजटा को। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि त्रिजटा कहती है श्री राम से, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप दोनों के दर्शन एक साथ हो गए। और फिर त्रिजटा हाथ जोड़कर कहती हैं आगे, प्रभु राम आप और माता सीता को एक साथ देखकर मैं धन्य हो गई। और कहती हैं आगे त्रिजटा, अब इस राक्षसी को और कुछ नहीं चाहिए। और फिर श्री राम कहते हैं, कुछ नहीं चाहिए। और कहते हैं, क्यों? तुम मुझे लक्ष्मण और सीता को पुष्पक विमान में जाते हुए नहीं देखना चाहती, ठीक वैसे जैसे तुमने अपने स्वप्न में देखा था। और फिर त्रिजटा कहती है श्री राम से, आपको मेरे स्वप्न के विषय में कैसे पता? और फिर त्रिजटा प्रसन्न हो जाती और कहती हैं, मैं भी कितनी बड़ी मूर्ख हूँ, अवश्य ही आपने मुझे वो स्वप्न दिखाया होगा, है ना? और कहती हैं त्रिजटा, धन्यवाद प्रभु, मुझे अपनी सेवा करने का ये अमूल्य अवसर देने के लिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्री राम त्रिजटा के समक्ष हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आभारी तो मैं आपका हूँ। और कहते हैं, धन्यवाद मेरी सीते का ध्यान रखने के लिए, अपने प्राणों के लिए आज आपकी ऋणी है, कृपा करके मेरी सीते को आप इस ऋण से मुक्त कर दीजिए। और कहते हैं आगे श्री राम त्रिजटा से, आप जो भी मांगेंगी वो आपको मिलेगा, कहिए आप क्या चाहती हैं? और फिर त्रिजटा कहती हैं, नहीं नहीं प्रभु, मेरा देवी सीता पर ऋण है, ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित मत कीजिए। और कहती हैं आगे श्री राम से त्रिजटा, मुझे आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में मैं आप दोनों के निकट ही रहूं। और कहती हैं, इस जन्म में मुझे राक्षसी के रूप में घृणा, तिरस्कार और कटु वचन ही मिले हैं। मैं ऐसा जीवन चाहती हूँ जहाँ मुझे प्रेम, सम्मान अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और फिर श्री राम कहते हैं त्रिजटा से, यदि यही आपकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। और फिर कहते हैं श्री राम आगे, अगले जन्म में आप मेरे अत्यंत निकट रहोगी, ये मेरा वचन है त्रिजटा। और श्री राम अपना आशीर्वाद देते हैं त्रिजटा को और त्रिजटा अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राम, सीता और लक्ष्मण तीनों लोग अपना आशीर्वाद देते हैं त्रिजटा को। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं सुभद्रा के समक्ष जाकर, सुभद्रा, आशा है कि तुम्हें वो प्रेम, वो सम्मान, वो वात्सल्य मैं दे पाया जो तुम्हें पिछले जन्म में नहीं मिला। और फिर तभी सुभद्रा कहती है श्री कृष्ण से, अर्थात मैं। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, हाँ सुभद्रा, पिछले जन्म में तुम ही त्रिजटा थी, तुम्ही ने देवी सीता की सेवा की थी और तुम्ही ने उनकी सहायता की थी। और बताते हैं श्री कृष्ण, देवी सीता और कोई नहीं है, हमारी प्रिय राधा है। और फिर सुभद्रा श्री कृष्ण के गले लग जाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सुभद्रा कहती है श्री कृष्ण से, भ्राता मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इस जन्म में मुझे आपकी बहन होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कहती है, मुझे ना देवी सीता और श्री राम के प्रेम के अनुभव करने का अवसर मिला, किंतु आप दोनों के प्रेम को भी अनुभव कर पाई हूँ मैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्यशाली तो हम हैं,
जो तुम जैसा कोई हमारे जीवन में आया, इस जन्म में भी पिछले जन्म में भी। और कहते हैं श्री कृष्ण आगे, भले ही त्रिजटा ने ऐसा कहा हो कि उस पर सीता का कोई ऋण नहीं है, परंतु ऋण तो ऋण होता है। जब किसी की कोई सहायता करे और सहायता करके भले ही भूल जाए, जिसकी सहायता की है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और राधा पे सदा से ये ऋण था और उस ऋण से मुझे मुक्त करना था। बस इसी कारण से जब तुम डूब रही थी मैंने तुम्हें नहीं बचाया। और कहते हैं श्री कृष्ण आगे, देखो सुभद्रा, तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ, किंतु राधा पर किसी भी प्रकार का कोई भी ऋण मैं नहीं रहने दे सकता, क्योंकि राधा पर जो ऋण है वो ऋण कृष्ण पर भी है। उससे राधा को मुक्त करना आवश्यक है। और कहते हैं आगे श्री कृष्ण सुभद्रा से, मैं जानता हूँ जो भी मैंने किया है उससे तुम्हें पीड़ा हुई होगी, उसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना सुभद्रा, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।